नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरतुल अनफ़ाल आयत नंबर 64। आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। तो उस मुनासिबत से मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुछ शान अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिनके इस्लाम लाने के लिए दुआ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाई। इसीलिए हज़रत उमर को मुराद रसूल कहते हैं, दुआए रसूल कहते हैं, तलब रसूल कहते हैं। मुसलमानों का जब शुरू का दौर था तो उस वक्त मुसलमान जो है बहुत ही मुश्किल वक्त में थे, बहुत कठिन दौर से गुज़र रहे थे, बहुत कमज़ोरी की हालत में थे। अगर कोई मुसलमान हो जाता तो वह अपने ईमान को ज़ाहिर नहीं करता, वो न घर पे ज़ाहिर करता न बाहर ज़ाहिर करता, वो छुप कर हुजूर के दरबार में आकर फैज़याब होता, हुजूर से फैज़ लेता। अगर कुफ़ार मक्का को पता चलता कि फ़लाँ मुसलमान हो गया है तो वो उसको इतनी तकलीफ़ पहुँचाते थे, हत्तल इम्कान कत्ल करने की कोशिश करते थे, शहीद करने की कोशिश करते थे और हर तरह तकलीफ़ पहुँचाते थे। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त 39 जब मुसलमान मर्द हो गए तो उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। दुआ के अल्फाज, ये दुआ के अल्फाज जो है, ये जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि 39 मर्द हो गए और मुसलमान हो, ये तारीख़ में लिखा है। लेकिन ये जो मैं हदीस के अल्फाज बता रहा हूँ, तिरमिज़ी शरीफ है, जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 617 में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, और उनसे रिवायत है कि वह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने दुआ की अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिहुब्बि रजुलैन इलैका व बिउमर इब्नुल ख़त्ताब व अबी जहल क़ाल व कान अहब्बुहुमा इलैहि उमर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई कि इन दो मर्दों में से या अल्लाह जो तुझे महबूब हो उससे इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। उन दोनों में से एक उमर इब्नुल ख़त्ताब और दूसरा अबू जहल, इन दोनों में से जो तुझे महबूब हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ तो दुआ है ना। सुबह होते ही, रात में दुआ फरमाई, सुबह होते ही हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब, इख्तिसार के साथ वाक़या है कि हुजूर के दरबार में पेश हुए और मुसलमान हो गए। अब यहाँ पर देखें, हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम को इज़्ज़त मिले। देखिए, हमें इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त मिली है। कुछ वो होते हैं जिनको इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त मिलती है, और इस्लाम को इज़्ज़त देने के लिए अल्लाह काफ़ी है, इस्लाम को इज़्ज़त देने के लिए नबी काफ़ी है। कुछ वो होते हैं जिनको इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त मिलती है, और कुछ वो होते हैं जिनके ज़रिए इस्लाम को तक़वियत मिलती है, इस्लाम को इज़्ज़त मिलती है। तो यहाँ इस्लाम को इज़्ज़त देने से मुराद क्या है? इस्लाम को इज़्ज़त देने से मुराद है इस्लाम को ताकत मिले, इस्लाम को जो है गलबा मिले, इस्लाम को जो है वो ताकत और पावर मिले। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमाई, दबदबा गलबा अता फ़रमाया। हज़रत उमर जब मुसलमान हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, चलें, छुप कर इबादत क्या करनी है, चलें बैतुल्लाह चलते हैं। और वहाँ जाकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अज़ान हुई, जब कुफ़ार मक्का ने जब आवाज़ सुनी कि मुसलमानों की ये मजाल के अज़ान दे रहे हैं बैतुल्लाह में, वो दौड़े चले आए मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए। मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए, लेकिन सामने हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब को देखा तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मुसलमानों को कुछ कह सकें। तो अल्लाह ने हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए, तो इसीलिए अल्लाह फरमाता है सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 64, या अय्युहन नबिय्यु
हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और मोमिनों में से आपके पैरोकार आपके लिए काफ़ी हैं। इससे मुराद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और एक दफ़ा हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफ़ा हम बैठे हुए थे, बाहर से शोर की आवाज़ आई, भागने की, दौड़ने की, शोर, बहुत ज़्यादा शोर। आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुम्हें पता है ये शोर किस चीज़ का है? आयशा ने अर्ज़ किया, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। ये तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 620 में है। आक़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अंज़ुरु इला शयातीनिल जिन्न वल इंस क़द फ़र्रू मिन उमर। आक़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उमर यहाँ से गुज़र रहे हैं, उनको देखकर जिन्नात और इंसान के शयातीन डर के भाग रहे हैं। ये हाल था हज़रत उमर फ़ारूक। हज़रत उमर फ़ारूक का दबदबा यह था कि शैतान भी उनसे डर के भागते थे। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाल ये था कि वो मस्जिद हरम की चटाई पर लेटे होते थे, लेकिन उस वक्त के जो सुपर पावर रूम, उनके बादशाह को कैसर कहते हैं, वो भी उनके खौफ से डरता था। दूसरा सुपर पावर ईरान था, उसका जो सुपर पावर का जो बादशाह, उसको कहते हैं किसरा, वो भी खौफ में डरता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी ही शान है। आक़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अंबियाए किराम की पिछली उम्मतियों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ लोगों के साथ इल्हाम फरमाया है, और हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मती में से कोई एक भी होता जिनके साथ अल्लाह पाक इल्हाम फरमाता तो वह उमर इब्न अल-ख़त्ताब होते। और ये जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, जिल्द नंबर से जामे तिरमिज़ी में, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 622 में। आक़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कद काना यकूनु फ़िल उम्म मुहद्दसूना, या मुहद्दसून फरमाया, मुहद्दिस नहीं। मुहद्दसून वो होता है जिसके साथ अल्लाह पाक इल्हाम फरमाता है। आक़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कद काना यकूनु फ़िल उम्म मुहद्दसूना फ़इन यकु फ़ी उम्मती अहदुन फ़उमर इब्न अल-ख़त्ताब। हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मती में कोई एक भी होता जिनके साथ अल्लाह इल्हाम फरमाता तो वो उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। क्या बात है हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये है कि हुज़ूर तो ख़ातिमुन नबीयीन है, हुज़ूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते। ये हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 619 में है कि आक़ा अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना नबिय्युन बअदी लकाना उमर। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। सुभान अल्लाह, क्या शान है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा अपने मिंबर रसूल पर बैठे हुए थे और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर हुए, तशरीफ़ लाए, और हज़रत हुसैन ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर ने फरमाया, फरमाइए भतीजे। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, अर्ज़ किया कि वो जो माल गनीमत में यमनी घोड़ा जो आया है, अभी बात पूरी नहीं होती। हज़रत उमर ने फरमाया, आप ले लीजिए। उन्होंने कहा, वो चमड़े की ज़ैन जो है वो मिस्र से जो बनी हुई है, तो हज़रत उमर ने फरमाया, ये भी आप ले लीजिए। और फरमाया, वो यमन का जो रेशम का जो कपड़ा है, हज़रत उमर ने फरमाया, या एक भतीजे आप ले लीजिए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो हज़रत उमर के बड़े करीबी दोस्तों में से थे। उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, अमीरुल मोमिनीन सब कुछ हुसैन को दे देंगे क्या? इतना कहना था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए, कैफियत में आ गए, और अपना अमामा मुबारक उतार के फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, ये जो मेरे सर पे बाल है ना, ये भी इनके नाना का सदका है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं कि मैं सोचने लगा, मैंने तो इसे कोई बात कही नहीं, और हज़रत उमर इतने जलाल में आ गए। ये इश्क की बातें हैं, इश्क वाले उल्टी ही चाल चलते हैं,
आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये है। यमन से कुछ तहाइफ भेजे गए, बड़े अच्छे जोड़े कपड़े के। उन्होंने सोचा कि हज़रत उमर को भेजो, हज़रत उमर खुश हो जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कपड़े बनाकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजे। और जब वो कपड़े भेजे, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सहाबी को बुलाया, फरमाया ये सूट जो है, ये कपड़े का जोड़ा तुम अपने बेटे को दे दो। दूसरा उठाया और फरमाया कि ये फ़ला तुम ले लो, फ़ला ले लो। अली ने फरमाया 32 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, लेकिन कपड़ों का ये हाल था कि कपड़े फटे हुए होते थे, कपड़ों में पेबंद लगा होता था। हज़रत अली ने फरमाया कि आमिल मोमिन, आप लिबास अच्छा पहने। फरमाने लगे मेरा दिल ही नहीं चाहता। सुभान अल्लाह। आज हमारे हुक्मरान हैं, बस अल्लाह माफ़, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। हज़रत उमर के सबके हज़रत उमर ने सारे कपड़े बांट दिए। एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि हसनैन करीमैन के लिए कपड़े नहीं रखे। हज़रत उमर ने फरमाया इनमें से कोई ऐसा सूट था ही नहीं जो हसनैन करीमैन के काबिल होता। और फ़ौरन कातिब और मकतूब को बुलाया और फरमाया एक ख़त लिखो, और यमन वालों को कहा कि तहकीक और तहजीब वाले कपड़े भेजो, महंगे तरीन इस साइज़ में कपड़े भेजो, और ख़ूबसूरत अंदाज में कपड़े भेजो। और फ़ौरन घोड़ा, बड़े मसरूफ़ शख्सियत थे, सुबह शाम लगे रहते थे, 32 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरान थे। और फ़ौरन घोड़ा भिजवा दिया गया। और जब वो घोड़ा वापस आया, जब वो तहाइफ लेकर आया, तो फ़ौरन हसनैन करीमैन को बुलाया और फरमाया भतीजो ये लिबास पहन कर आओ। जब हसनैन करीमैन वो प्यारा लिबास पहनकर आए, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत उमर की और अहले बैत किराम से मोहब्बत की। जब वो लिबास पहनकर तशरीफ़ ला रहे थे हसनैन करीमैन, तो हज़रत उमर हज़रत अली की तरफ मुखातब हुए और फरमाया ए अली, अब मेरे दिल को ठंडक पहुँची है, अब मेरे दिल को ठंडक पहुँची है। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या शान है, क्या अज़मत है, क्या कुछ बयान कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, और इनका जो अहले बैत से जो मोहब्बत है उसके भी क्या कहने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े हमारे अंदर भी, हमारे दिलों में भी, हमारे बातिन में भी हक़ानियत अता फ़रमाए। हक़ की हमारे बातिन को भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े हक़ से आशनाई फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल